गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग के डायरेक्शन चैप्टर का 10 क्वेश्चन बतलाऊंगा, जिसका बनाने का तरीका आप सीखिएगा, जो आपको विशेष रूप से काम देगा रेलवे के एनटीपीसी में, एएलपी की परीक्षा में, आपका जीडी वाले एग्जामिनेशन में, एसएससी के आपके सभी परीक्षा में, और दारोगा की परीक्षा में, शिक्षक भर्ती वाले में, सिपाही भर्ती वाले में, और अन्य परीक्षाओं में भी हेल्पफुल रहेगा। इसमें 5-6 देखिए नाम दिया हुआ नजर मुझे आ रहा है और उससे दूरी दी गई। जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है और उनसे दूरी आपको दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा जो पहला इंफॉर्मेशन है आप उससे शुरू हो जाएंगे। बिंदु जी, बिंदु एच से, देखिए जहां से कहा जाता है वहां से डायरेक्शन डिसाइड होता है। बिंदु एच से 9 मीटर पश्चिम में है, मैं यहाँ एच लिखता हूँ। इससे 9 मीटर पश्चिम में मैं बिंदु जी बनाता हूँ। इसके बाद इससे रिलेटेड संयोग से यहीं पर रिलेटेड आ गया, बिंदु बी बिंदु एच से 10 मीटर उत्तर में है, ये इस तरह बना दिया, और ये 10 मीटर उत्तर में बिंदु बी कर दिया। बिंदु बी से रिलेटेड आते हैं, ए बिंदु बी से 18 मीटर पश्चिम में है। देखिए अगर आप इससे चलेंगे तो यहाँ से 9 मीटर आएगा तो लाइन पर आएगा, फिर 9 मीटर आएगा तो यह फिर ए यहाँ पहुँच जाएगा। सी, फिर कहा गया बिंदु सी बिंदु ए से 28 मीटर उत्तर में है। अब यहाँ से हम चलेंगे और इस तरफ 28 मीटर पर बिंदु सी रख देंगे, और बिंदु सी बिंदु डी से 23 मीटर पश्चिम में है। तो अब इसके बाद कहा गया बिंदु सी बिंदु डी से 23 मीटर पश्चिम में, ये इससे अगर 23 मीटर पश्चिम में हो जाएगा तो यहाँ से ये पश्चिम का मतलब ये 9 18 हो जाएगा इसके सीध में, और 5 इधर होगा तो ये बिंदु डी आ जाएगा। इसके बाद है बिंदु ई बिंदु डी से 18 मीटर दक्षिण में है, यहाँ से 18 मीटर अगर दक्षिण में जाएगा तो ये दूरी 28 की थी, तो ये 18 आ जाएगा, और यहाँ ई रहेगा, और ये 10 मीटर की दूरी अभी बाकी है। इसके बाद कहा गया बिंदु ई बिंदु डी से 18 मीटर दक्षिण में, बिंदु एफ बिंदु ई से 5 मीटर पश्चिम में। अब यहाँ से ये 5 मीटर पश्चिम में आ गया और ये बिंदु एफ हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बिंदु एच और बिंदु एफ के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए ये एफ और एच के बीच की दूरी ये 10 की हो गई, और ये वाली दूरी इसके है बराबर है, तो ये भी 10 की है। तो 10 और 10 मिल करके ये 20 मीटर हो जाएगा। ये 10 और 10 मिल करके आपका 20 मीटर हो जाएगा एच और एफ के बीच की दूरी। 6 घर ए बी सी डी ई और एफ एक कॉलोनी में स्थित हैं, डी ई के 60 मीटर दक्षिण में है। ये देखिए डी जो है वह ई के 60 मीटर दक्षिण में है, एफ बी के 40 मीटर दक्षिण में है। रिलेटेड यूज करिएगा। इसके बाद ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए ई के 30 मीटर उत्तर में है, ए यहाँ चला गया। एफ ए के 50 मीटर पूरब में है, ए से 50 मीटर के पूरब में एफ डाल दीजिए, ये आपका आ गया। एफ बी से 40 मीटर दक्षिण में है, यहाँ पर बी डाल दीजिए, ये 40 मीटर दक्षिण में है। इसके बाद मेंशन किया गया सी बी के 50 मीटर पश्चिम में है, बी के 50 मीटर पश्चिम में सी यहाँ चला गया तो ये 50 हो गया, तो ये सीध में आ गया, और ये दूरी यहाँ 40 की थी तो ये दूरी भी 40 की होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है ए के संदर्भ में सी का स्थान ज्ञात करें। तो ए के संदर्भ में अगर सी का स्थान ज्ञात करें तो ये 40 मीटर होगा, सी उत्तर की ओर रहेगा, तो आंसर 40 मीटर उत्तर, आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। तो ये 40 मीटर उत्तर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कहा गया कि गौरव अपने उस घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, ये गौरव का घर है, और जिस घर का दरवाजा नॉर्थ की ओर है ये पिछला दरवाजा है, ये इस तरफ में ये पिछला दरवाजा है, इससे बाहर निकला और ठीक है 25 मीटर सीधा चला, ये यहाँ से निकला सीधा और 25 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, यहाँ से चला बाएं मुड़ा और 36 मीटर चला। इसके बाद कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 47 मीटर चलता है, तो ये बताइए इसके घर के लिए 25 मीटर रहेगा, और फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो 22 मीटर रहेगा, फिर बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, तो यहाँ से आ गया और 36 मीटर चलेगा
तो इस लाइन पर सीधे में आ जाएगा। अब क्वेश्चन है अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये घर से देखिए उत्तर दिशा में हो गया और ये दूरी 22 मीटर की हो गई, तो आंसर 22 मीटर उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। श्रीनेजा अपने घर से 9 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। ये श्रीनेजा का घर है, पश्चिम की ओर 9 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ी। अब देखिए यहाँ से दक्षिण जब चलेंगे ना तो ये फिर यहाँ से NESW बनेगा और दक्षिण यहाँ से नीचे की ओर आएगा, दक्षिण की ओर मुड़ चलती है और 11 किलोमीटर चलती है। यहाँ 11 चल के पहुँच गई। अब यहाँ से पूरब चलेगी तो इधर पूरब हो जाएगा, इस तरफ से ना यहाँ पर फिर आप NESW बनाइएगा और पूरब की ओर चलती है और 13 चलती है, तो यहाँ से यहाँ 9 के बराबर हो गया और 13 का मतलब 4 और आगे बढ़ गई। अंत में पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चली। अब देखिए अब यहाँ से जब आप चलेंगे तो फिर NESW होगा और पश्चिम वापस इधर आएगा, 4 किलोमीटर चली। अब इस जगह पर वापस आ गई है, यानी ये जगह पर वापस जब यहाँ चलेगी ना तो ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही जगह यहाँ पहुँच गई। अब श्रीनेजा अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी यहाँ की दूरी हो गई, जो इस 11 के बराबर की दूरी थी। आंसर हो गया 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठे हैं। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन शैडो का होता है आप ऐसे करके बना लेंगे। दो मित्र है आमने सामने बैठे हैं, लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर है, तो इसको रखते हैं कृतिका। क्यों इसको रखते हैं, इसका दायां आपके दायां हाथ की तरफ होगा और इस तरफ बोलता है छाया है तो इधर शैडो होगा। शैडो हमेशा ध्यान दीजिएगा लाइट के अगेंस्ट होता है। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, उधर से लाइट आ रहा है, तो लाइट देखिए मैं अगर हट जाऊंगा तो लाइट पड़ेगा बोर्ड पर, लेकिन अगर लाइट आता है मेरे ऊपर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, मेरे अंदर से ओपेक बॉडी है, पीछे शैडो बनेगा। यानी जिस तरफ सोर्स ऑफ लाइट होता है उसके ऑपोजिट में हमेशा शैडो बनता है। अब कहता है कि ये लोपा है। अब ये आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन दिया हुआ है किस समय का है, सूर्यास्त के समय का है, तो सूर्यास्त के समय लाइट वेस्ट में होता है, तो निश्चित रूप से ये ईस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, NESW बनेगा। कृतिका किस दिशा की ओर अभिमुख है, ये कृतिका है, उसका चेहरा नॉर्थ की ओर है, आंसर यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। देखिए ये कृतिका का चेहरा था, ये लोपा का चेहरा था, कृतिका का चेहरा नॉर्थ की ओर होगा। सहसा अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा की ओर दौड़ने लगी। चलिए दौड़ता है, यहाँ दौड़ने लगी, ये घर है, दौड़ने लगी। 40 मीटर के बाद वह बाएं मुड़ गई, यहाँ से 40 मीटर दौड़ी फिर बाएं मुड़ गई और 75 मीटर तक दौड़ते रह जाती है। फिर वह दाएं मुड़ दी और 30 मीटर दौड़ गई, यहाँ से फिर मुड़ गई और 30 मीटर के दौड़ गई और फिर दाएं मुड़ करके 75 मीटर दौड़ी, तो फिर वापस ये 75 दौड़ी, तो देखिए इसके बराबर हो गया, ये लाइन पर पहुंच गई। वह अंत में किस दिशा में दौड़ रही थी, ये दिशा पूछ रहा है। इधर दिशा जो रहेगा, जब आप घर से चले थे और ये नॉर्थ था तो निश्चित है इस तरफ ईस्ट हो जाएगा और ये आपका वेस्ट होगा, ये साउथ होगा, तो वह अब चेहरा इधर हो गया, इधर का मतलब ये ईस्ट में हो गया, आंसर पूरब दिशा में होगा। जैनब शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। देखिए ये जैनब को मैंने खड़ी कर दिया, किधर है नहीं मालूम। फिर वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, ये हमने आरंभ में उसको खड़ा किया। दक्षिणावर्त 90 डिग्री, यानी ये रहा 90 डिग्री क्लॉक, अब वो चेहरा इधर हो गया। इसके बाद वह 180 डिग्री वामावर्त घूमती है, अब यहाँ से 180 डिग्री वामावर्त इधर हो गया, यहाँ से ऐसे चला, ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर वह 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, अब यहाँ से फिर 135, 90 और ये 45, अब ये हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉक, फिर एंटी क्लॉक घूमती है। वह अंत में 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, अब यहाँ से फिर ऐसे घूमी 180 डिग्री, अब यहाँ चली गई, ये हो गया 180 डिग्री क्लॉकवाइज और इस समय उसका चेहरा उत्तर पूर्व दिशा में है, यानी नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो देखिए अगर ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा तो निश्चित इन्हीं दोनों में से एक नॉर्थ और एक
ईस्ट होगा और ये साउथ और वेस्ट होगा। क्लॉकवाइज एन के बाद ई होता है, फिर एस और डब्ल्यू होता है। तो क्वेश्चन यह है शुरुआत में वह किस दिशा की ओर अभिमुख खड़ी थी, यानी उसका चेहरा पहले किधर था, तो आंसर हो गया पूरब में था। ये देखिए ये चेहरा था, आरंभ में हमने लिखा था ना, ये उसका चेहरा ईस्ट में हो गया। एक सुबह चित्रांशी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ चित्रांशी को बैठा तो एक तरफ अयान का। अयान की छाया चित्रांशी के बाईं ओर है, तो हम इसका नाम चित्रांशी रखते हैं, इसका नाम अयान रखते हैं। कारण है कि इसके बाएं ओर रहेगा तो ये इसका शैडो हो जाएगा, इधर लाइट हो जाएगा। अब इस समय सुबह की बात कर रहे हैं, सुबह की बात करेंगे तो लाइट होता है ईस्ट में, ये हो जाएगा वेस्ट आपका, ये होगा नॉर्थ, NESW। अब क्वेश्चन है अयान किस दिशा में अम्मुख है, ये अयान है, उसका चेहरा ये था, ये साउथ की ओर चेहरा किए हुए है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण में चेहरा उसका होगा। तो इस तरह से ना डायरेक्शन के क्वेश्चंस को आप बनाते हैं जब शैडो वाला क्वेश्चन आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर आपका रोटेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसको ना एक काम हम ऐसे भी कर लेते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि यहाँ पर 45 और 135 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री के इंटरवल पर ये 8 जगह बना लेते हैं। रीता दक्षिण पूरब की ओर अभिमुख होकर खड़ी है, तो आप यहाँ से ऐसा कर लें NESW। दक्षिण पूरब का मतलब हो गया ये, अभी इसका चेहरा इधर है, साउथ में है, साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूरब की ओर अभिमुख होकर खड़ी है। सबसे पहले वह 135 दक्षिणावर्त, अब देखिए दक्षिणावर्त का मतलब इधर होगा, यहाँ पर सबसे पहले 135 क्लॉकवाइज घूमी, यहाँ से फर्स्ट पोजीशन आ गया, ये ओरिजिनल है, यह आरंभ में ध्यान रखिए, ये सबसे पहले यानी फर्स्ट स्टेज हो गया आपका। उसके बाद वह 90 डिग्री वामावर्त घूमती है, यहाँ से वो 90 डिग्री वामावर्त घूम गई, तो यहाँ पर अब चेहरा उसका हो गया सेकंड स्टेज, यहाँ पहुँच गई, इस स्टेज पर आ गई। फिर 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, अब यहाँ से फिर 45 डिग्री यहाँ पर घूम गई दक्षिणावर्त, ये स्टेज नंबर 3 हो गया। और उसके बाद 135 डिग्री वामावर्त घूमती है, अब यहाँ से 135 डिग्री अगर वामावर्त मुड़ती है तो यहाँ से ये हो जाएगा 135 डिग्री एंटी क्लॉक, ये 4th स्टेज हो गया। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है बतला दो, अभिमुख है, तो अब यहाँ पहुँच गई 4th स्टेज पर, वह आंसर ईस्ट हो जाएगा, वो आंसर आपका पूरब दिशा हो गया। श्वेता अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है, चलो ये है श्वेता का कार्यालय, देखते हैं किधर चलती है, और दक्षिण की ओर 150 मीटर चला दिया, दक्षिण की ओर 150 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ती है और 80 मीटर चलती है, इधर हो गया दाएं और मुड़कर 80 मीटर भी चला दिया। फिर वह बाएं मुड़ती है और 60 मीटर चलती है, बाएं मुड़ गई इधर और ये 60 मीटर चलती है। अंत में बाएं मुड़ती है और एक बैंक तक पहुंचने के लिए 280 मीटर चलती है। अब यहाँ से देखिए 80 मीटर इधर हो गया और इस तरफ से फिर 280 मीटर, तो 200 मीटर यहाँ पर चला गया। उसके कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, ये हो गया बैंक। अब कहता है कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी, तो कार्यालय और बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी ये वाला लाइन हो जाएगा। यहाँ से अगर आप ऐसे चलेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, जिसमें ये राइट एंगल होगा। ये दूरी 150 और 80, 200, यहाँ से देखिए 150 की और ये वाला 60 है, ये 60 की दूरी हो गई, 150 और 60। तो अब आप यहाँ से ऐसे देख लें, यहाँ से यहाँ की दूरी 150 प्लस 60 यानी 210 की हो गई, और ये वाली दूरी है 200 की। अब ये वाली दूरी आपको निकालनी है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। h = p² + b² होता है, तो ये 210 का स्क्वायर हो गया प्लस ये 200 का स्क्वायर हो गया। 21 का स्क्वायर आपका 441 होगा, 2 जीरो बैठ गया, और 20 का स्क्वायर आपका 400 होगा, यहाँ पर आपका 2 जीरो यहाँ भी बैठ गया। 441 प्लस 400, 841, 2 जीरो बैठा दीजिए यहाँ पर,
2 जीरो हट गया तो 10 आ जाएगा आपका यहाँ पर, और 841 जो है वो 29 हो गया। तो ये 29 हो गया और ये 10 हो गया। तो आंसर आपका 290 का हो गया। तो 290 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी हो जाएगी 290 मीटर। तो ये आपका एक सेट हो गया जो काम देगा आपको एसएससी की परीक्षा और रेलवे की परीक्षा में विशेष रूप से। आज यहीं तक, धन्यवाद।